बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। इसके 5 पार्ट्स हैं और इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो लॉग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 1 देखिए, हमें वैल्यू दी गई है 3z 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इक्वल 11 माइनस आयोटा। एक हमें ये इक्वेशन दी गई है और दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है 2 माइनस आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा z माइनस w इज इक्वल -1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अच्छा, इनको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है? दो इक्वेशंस दी गई हैं, इनको कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन। इन यहाँ से हमने z और w को वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल है दोनों इक्वेशन में। यहाँ देखिए z है हमारे पास और w, इसी तरह यहाँ पे भी z और w। इनमें से एक की वैल्यू पहले हम लोग एक वेरिएबल को एक साइड पर करेंगे दोनों इक्वेशन में से जिसमें से मर्जी, और फिर वो वैल्यू हम लोग दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ऐसा करते हैं, पहले इनको नाम देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 या 1 में से एक में से हम लोगों ने वेरिएबल को अकेला करना है सबसे पहले। तो अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो यहाँ w पहले से ही अकेला है। ऊपर w के साथ देखें वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी z के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे w अकेला है। तो हम इसको एक साइड पे कर लेते हैं। इस तरफ ये माइनस है, जब इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उधर जाके ये हो जाएगा प्लस में। तो ये वाली वैल्यू जो दूसरी तरफ है इक्वल के, उसको हम लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं, इस तरफ इक्वल की दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस आयोटा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास z, और -1 इक्वल के इस साइड पे आके आ जाएगा प्लस का 1, और जो प्लस आयोटा इस तरफ आगे आ जाएगा माइनस आयोटा, इक्वल w इस तरफ माइनस था, दूसरी तरफ जाके हमारे पास हो गया प्लस का w। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसको नाम दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 का। एक नई इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हम लोग ये इक्वेशन नंबर 3 जो कि हमने इक्वेशन नंबर 2 से हासिल की है, तो इसलिए इस इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, 2 के अंदर नहीं करेंगे। तो w की वैल्यू पुट करनी है, तो 3z तो हमारे पास ये हम करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे इसलिए लिख लिया, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 से 3z सबसे पहले वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 प्लस आयोटा। उसके बाद w की वैल्यू जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 में ली थी वो हम पुट करेंगे। तो इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। यहाँ आ जाएगा 2 माइनस आयोटा और c के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, आगे हमारे पास है +1 और माइनस आयोटा, और ये ब्रैकेट हमने कर दी बंद, और इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास है 11 माइनस आयोटा। अब इस इक्वेशन को हल करते हैं। 3z तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा सबसे पहले, प्लस अब ये जो 2 आयोटा है, यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास कितनी वैल्यूज है, हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज है ब्रैकेट के अंदर। ये सारी एक वैल्यू है, ये 1 वाली एक अलहदा वैल्यू है और आयोटा वाली अलहदा वैल्यू है। तो इस 2 प्लस आयोटा ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, और आगे 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और उसके आगे आयोटा वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वैल्यू के साथ। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस आयोटा और साथ इसके z था। अब यही 2 प्लस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1 से जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो ऐसे की वैसे रहती है, इसलिए ये 2 प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। जब इसको हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का 2 है ये हो जाएगा माइनस, जब आयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। इसी तरह जब इस आयोटा को हम लोग इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, और इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस आयोटा।
अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, 3z अभी भी हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया प्लस। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे थर्ड फार्मूला लग रहा है, दोनों सेम वैल्यूज हैं, साइन का सिर्फ डिफरेंस है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग थर्ड फार्मूला लगा देते हैं, यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू 2 का स्केयर और आगे आ जाएगा माइनस आयोटा का स्केयर, और इस सारी वैल्यू के साथ बाद में z भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2, और यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज थी, कौन कौन सी, ये देखें, एक अयोटा और दूसरा ये माइनस अयोटा। ये दोनों अयोटा वाली वैल्यूज हैं, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या, हम इनको माइनस कर सकते हैं। तो फिर 2 अयोटा में से जब 1 अयोटा निकलेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का अयोटा। आगे आ गया माइनस, और अयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू यानी कि -1 पुट कर देते हैं। यहाँ आ गया 11 माइनस अयोटा। ये हमारे पास आ गया 3z प्लस, यहाँ पे हमारे पास 2 का स्केयर आ गया 4 माइनस अयोटा स्केयर की जगह हम लोग पुट कर देंगे -1, और ब्रैकेट के बाहर अभी भी z मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। यहाँ पे हमारे पास आ गया +2 माइनस अयोटा, और ये जो दोनों वैल्यूज थी हमारे पास माइनस और ये -1 दोनों मल्टीप्लाई जब होंगी तो माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस का 1। यहाँ आ गया 11 माइनस अयोटा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ गया 3z प्लस, यहाँ पे भी सेम उसी तरह माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो इसको फिर हम लोग क्या लिख लेंगे, 4 और माइनस माइनस प्लस का 1, और बाहर z वैसे का वैसे ही आ गया। इसी तरह यहाँ पे रियल वैल्यूज दो आ रही है, ये 2 और ये 1, दोनों रियल वैल्यूज है तो दोनों प्लस की, इसलिए दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। 2 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस अयोटा। यहाँ आ गया 11 माइनस अयोटा। ये आ गया हमारे पास 3z प्लस 4 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, और साथ हमारे पास क्या आ गया, z। ऐसा करते हैं, ये हमारे पास जो 3 माइनस अयोटा है इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए z वाली दोनों वैल्यू हमारे पास एक ही तरफ आ गई, और बाकी सारी वैल्यूज को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे पहले उस तरफ वाली वैल्यू यानी 11 माइनस अयोटा को तो वैसे लिख लेते हैं, और ये प्लस का 3 है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस, और ये माइनस अयोटा दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस। ये उधर जाके हमारे पास आ जाएगा -3, और माइनस अयोटा उधर जाके हो गया प्लस अयोटा। प्लस अयोटा और माइनस अयोटा दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। पर चलते हैं नेक्स्ट, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास 3z और 5z दोनों ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 8z। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 8z, और इक्वल की दूसरी साइड पे भी इसी तरह, ये 11 और -3 दोनों माइनस हो रही है, तो 11 में से -3 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। इन दोनों की कटिंग की तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब हमने z और w की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे नंबर पे। अब हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन नंबर ये 3, इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 3 में हम बाकी वैल्यूज वैसे के वैसे आ जाएंगी, और बस z की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हमारे पास 2 माइनस अयोटा एज इट इज आ गया, और z की जगह पे हमारे पास क्या आ गई, उसकी वैल्यू जो कि क्या थी, 1, और ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू के साथ। बाकी वैल्यूज जो है फिर से, बाकी कौन सी वैल्यूज हैं, ये वाली 1 माइनस अयोटा, ये एज इट इज आ जाएंगे, और आगे इक्वल w भी एज इट इज आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आगे आ जाएगा प्लस का 1 और माइनस अयोटा इक्वल हमारे पास आ जाएगा w पे। 1 को जब 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 2 माइनस अयोटा आ जाएगा। आगे आ जाएगा हमारे पास +1 और माइनस अयोटा इक्वल w पे। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 अयोटा, अयोटा वाली वैल्यू ऐड होगी तो हमारे पास आ जाएगा -2 अयोटा इक्वल w पे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया।
इसको ऐसा करते हैं, ब्लॉक के अंदर लिख लेते हैं हम लोग। आंसर जो हमारा आया है डब्बे के अंदर लिख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पार्ट नंबर 2 देखें इसका। पार्ट नंबर 2 में भी इसी तरह हमें वैल्यू दी गई है। पार्ट नंबर 2, 2z प्लस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस आयोटा और इक्वल आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस आयोटा, और दूसरी तरफ है हमारे पास माइनस आयोटा जी माइनस आयोटा डब्ल्यू इक्वल हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा के। तो सबसे पहला काम, इसको नाम देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का, और दूसरे हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 3 भी बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को ही हल करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज यानी जी के साथ भी है योटा वाली वैल्यू और डब्ल्यू के साथ भी, और दोनों के साथ माइनस भी है। तो हम ऐसा करते हैं, माइनस योटा कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस योटा कॉमन जाएगा यहाँ से, तो बाकी हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, जी माइनस डब्ल्यू, सॉरी माइनस कॉमन जा चुका है इसलिए ये प्लस का डब्ल्यू आएगा। यहाँ आ गया -1 प्लस अयोटा। माइनस अयोटा इधर इस वैल्यू के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि दरम्यान में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो माइनस अयोटा दूसरी तरफ जाकर फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड की फॉर्म में चला जाएगा। जी प्लस डब्ल्यू इक्वल आ जाएगा -1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस अयोटा। अब बटे के नीचे अयोटा वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे अयोटा वाली वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई और अयोटा के साथ ही डिवाइड। अभी हम इनको ऊपर वाली वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा आ जाएगा, और अयोटा जब अयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अयोटा दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से होके आ गया अयोटा और +1 से होके आ गया अयोटा का स्क्वायर। इसी तरह जो नीचे वाली दोनों वैल्यू हैं, ये अयोटा और माइनस अयोटा, ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनका बन जाएगा स्क्वायर। तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा का स्क्वायर इक्वल माइनस अयोटा वैसे ही आ गया, और अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू हमारे पास है -1। इसी तरह नीचे भी अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, -1। यहाँ पे रियल वैल्यू को पहले लिख लेते हैं -1, और आगे आ जाएगा माइनस अयोटा, और नीचे हमारे पास माइनस माइनस +1। 1 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करें तो वही वैल्यू रहती है, तो यहाँ आ जाएगा -1 माइनस अयोटा। दूसरी तरफ ये वैल्यू चलती आ रही थी नीचे तक, आखिर पे जाके हम लोग लिख लेते हैं, साथ साथ आप बेशक आप लिखते हैं जी प्लस डब्ल्यू के इक्वल ये सारी वैल्यू आई है। यहाँ से हमने एक वैल्यू लेनी है, जो सी मर्जी हम ले सकते हैं। ऐसा करते हैं, हम जी की वैल्यू ले लेते हैं, तो डब्ल्यू दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, -1 माइनस अयोटा और माइनस डब्ल्यू। ये हमारे पास अब एक और इक्वेशन आ चुकी है, तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, जिसके अंदर हम लोगों ने डब्ल्यू की वैल्यू मनोम करके पुट करनी है। नेक्स्ट हम लोग जो जी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यहाँ से जी की वैल्यू ज़ाहिर इक्वेशन नंबर 2 से हासिल किया, तो इक्वेशन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था उसे पुट नहीं करेंगे। जिस इक्वेशन से हमने वैल्यू ली होती है दूसरी के अंदर पुट करनी होती है, तो इसलिए इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। 2 वैसे आ जाएगा, जी की जगह पे हमारे पास ये वैल्यूज की आ जाएगी, और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। 2 आ गया हमारे पास, ऐसा करके पहली लाइन लगाएंगे। हमारे पास ऊपर आ गया इक्वेशन नंबर 1, सामने वाले में काट रहे हैं 2, और जी की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ गई -1 माइनस अयोटा और माइनस डब्ल्यू। आगे हमारे पास आ गया +3 प्लस अयोटा और इक्वल आ गया 9 माइनस अयोटा के। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तीनों वैल्यू से, 2 -1 से मल्टीप्लाई होके -2, 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होके
-2 आयोटा और 2w से मल्टीप्लाई होके -2w। ये इस वैल्यू का भी ब्रैकेट हम लोग खत्म कर देते हैं, तो 3 प्लस आयोटा इक्वल आ जाएगा 9 माइनस आयोटा के। अब यहाँ पे देखें कोई एक जैसी वैल्यू है तो उनको हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये 2 और 3 दोनों रियल वैल्यूज है, तो इसका मतलब साइन डिफरेंट है तो माइनस हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ -2 आयोटा और प्लस आयोटा, ये भी दोनों आयोटा वाली वैल्यू है, दोनों के साइन डिफरेंट है तो ये भी माइनस हो जाएंगे। और हमारे पास फिर वैल्यू कौन सी रह जाएगी, सिर्फ ये w वाली एक ही वैल्यू हमारे पास सिर्फ रह जाएगी। तो इसकी वैल्यू हम लोग नीचे लिखते हैं। सॉरी, हमसे ना एक गलती ऊपर हो गई है, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर इसका इतना असर नहीं पड़ेगा। ये जहाँ पे जो शुरू में हमने वैल्यू लिखी थी उसमें हमने एक गलती कर दी है। 3 प्लस आयोटा, यहाँ पे हमारे पास क्या आना था, 7 w भी लिखा हुआ था। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 7 w, और वही वैल्यू यहाँ पे भी आके मल्टीप्लाई की फॉर्म में आनी थी। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं w, ये आ गया। और ये w अब अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3 और आयोटा के साथ, तो रेस करके तो इसको ठीक करके लिख लेते हैं। अब हमारे पास फिर w के साथ मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू क्या बनेगी, 3 को जब w से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3w आएगा, और w को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो w आयोटा आएगा, इक्वल आ जाएगा 9 माइनस आयोटा। आगे सेम उसी तरह जैसे हम पहले काट रहे थे वही काम होगा कि रियल वैल्यू अब यहाँ पे नहीं रह गई, सिर्फ -2 अकेला रह गया। आयोटा वाली ऐसा करते हैं, ये दोनों वैल्यूज हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, और ये रियल फॉर्म में है w वाली दोनों वैल्यू, दोनों के साइन डिफरेंट है, ये यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। तो इस 3w में से 2w को निकाला तो हमारे पास आ गया w, और ये वाली जो आयोटा वाली वैल्यू थी ये वैसे ही हमारे पास आ गई w आयोटा। दूसरी तरफ हमारे पास है 9 माइनस आयोटा, -2 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 2, और -2 आयोटा दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा। अब ये जो वैल्यू हमारे पास इस तरफ दो वैल्यू है w वाली, एक रियल है और एक आयोटा वाली, तो इन दोनों में से हम क्या करते हैं, w को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसलिए यहाँ पे रह जाएगा 1, जबकि इस तरफ रियल वैल्यू 2 और 9 दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि प्लस की है, और आयोटा वाली दोनों का साइन डिफरेंट है इसलिए ये माइनस हो जाएंगे। तो करते हैं हम लोग, यहाँ से w कॉमन ले लिया तो हमारे पास बाकी आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। दूसरी तरफ 9 और 2 को ऐड किया तो 11, 2 आयोटा में से माइनस आयोटा किया तो प्लस आयोटा। अब w इसी तरफ रहेगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस आयोटा, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 1 प्लस आयोटा के साथ। अब चूंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया और बटे के नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, फिर कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा के साथ डिवाइड। अब ये वाले क्वेश्चन तो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा करके आ चुके हैं। मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को, 11 को, ये जो 11 है हमारे पास, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आयोटा के साथ, इसी तरह आयोटा को 1 से, फिर आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो शुरू करते हैं, 11 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 11, 11 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -11 आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से किया तो क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। नीचे हमारे पास लग जाएगा थर्ड फार्मूला, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे आ गया हमारे पास 11, और ये दोनों आयोटा वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी क्योंकि साइन डिफरेंट है, तो 11 में से 1 आयोटा निकला तो हमारे पास आ गया -10 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई -1, ऊपर भी और नीचे भी आयोटा स्क्वायर था, यहाँ पहले तो आएगा 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। यहाँ आ गया हमारे पास 11 -10 आयोटा, और माइनस माइनस हो गया प्लस का 1, और इसी तरह नीचे भी 1 11 1 और माइनस माइनस हो जाएगा +1।
ऊपर वाली हमारे पास ये दोनों वैल्यू 11 और 1 रियल वैल्यूज ऐड होकर 12 हो जाएगा। इसी तरह नीचे 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ हमारे पास आ गया सबसे पहले 12 और दूसरी तरफ हमारे पास आ गया -10 आयोटा और डिवाइडेड बाय नीचे दोनों वैल्यू ऐड होके आ गया 2। दूसरी तरफ हमारे पास ये वाला W जो था ये चलता आ रहा है, तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं W इज इक्वल 12 को अलहदा से 2 से डिवाइड किया और -10 आयोटा को अलहदा से 2 से डिवाइड किया। इनकी कटिंग करें, 2 1 सा और 2 6 सा। इसी तरह यहाँ 2 1 सा और 2 5 सा। तो W की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 -5 आयोटा। अब ये जो W की वैल्यू हम लोगों ने मालूम कर ली है, इसको हम लोगों ने पुट करना है। इसको हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। शुरू में जब हमने इक्वेशन नंबर 3 ली थी तो यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर वैल्यू को। इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो ये जी वैसे का वैसे आ गया, -1 माइनस आयोटा उसी तरह आ गया, बस W की जगह पे उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। जी हमारे पास आ गया एज इट इज, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया जी इक्वल, आगे हमारे पास था -1 माइनस आयोटा माइनस और W की जगह पे हमारे पास आ गया 6 -5 आयोटा और ब्रैकेट बंद। यहाँ फिर से आ गया जी इज इक्वल -1 माइनस आयोटा वैसे ही आ गए, और ये माइनस जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा। प्लस का जो 6 है ये हो जाएगा -6 और -5 जो है ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 5 आयोटा। यहाँ आ जाएगा हमारे पास C इक्वल, अब ये दोनों वैल्यू रियल है, माइनस का 1 और माइनस का 6, तो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस की हैं, तो -7 आ जाएगा और आयोटा वाली दोनों के साइन डिफरेंट है 5 और आयोटा, तो ये माइनस हो के 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जी का फिर आंसर क्या आ जाएगा -7 प्लस 4 आयोटा। 2 वाला पार्ट थोड़ा लंबा था, आगे वाले क्वेश्चन अब छोटे ही हैं थोड़े से, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 पे चलते हैं। 3 4 पार्ट छोटे हैं। पार्ट नंबर 3 देखते हैं पहले। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है z -4w, z -4w इज इक्वल दिया गया हमें 3 आयोटा के, और दूसरी वैल्यू हमें दी गई है 2z प्लस 3w, 2z प्लस 3w, और ये इक्वल हमें दिया गया 11 माइनस 5 आयोटा के। इनको सबसे पहले हम इक्वेशंस को नाम देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में चूंकि z अकेला है, यहाँ पे z के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और W के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर यहाँ से हमने Z और W की वैल्यू लेने की कोशिश की तो बटे में वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे Z अकेला है, बस -4W के इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +4W हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 बना रहे हैं। Z जो है हमारे पास एज इट इज आ गया इक्वेशन नंबर 1 से, और यहाँ पे आ गया 3 आयोटा प्लस 4W, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये जो z की वैल्यू आई है इसको हम इससे ऊपर वाले यानी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ही पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को अप्लाई करने जा रहे हैं, वहां पे वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 2 एज इट इज आ गया और z की जगह हमारे पास आ गया 3 आयोटा प्लस 4w, और इसके साथ ही हम लोग ब्रैकेट बंद, आगे आ जाएगा +3w इज इक्वल आ जाएगा 11 माइनस 5 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा, 2 4 जा हमारे पास आ गया 8w, और यहाँ पे आ गया 3w इज इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा।
ये 8 और 3 दोनों W वाली वैल्यू ऐड हो क्या जाएगा 11W। यहाँ पे आ गया इक्वल 11 माइनस 5 अयोटा और प्लस का 6 अयोटा दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 6 अयोटा। और दोनों माइनस वाली वैल्यू है अयोटा वाली जो है तो उनको हम लोग ऐड कर लेंगे। 11 तो वैसे का वैसे आ गया, -5 -6 को ऐड किया तो आ गया -11 अयोटा। W इसी तरफ रहेगा, 11 को तो जाके डिवाइड करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ दोनों वैल्यूज के साथ 11 है तो यहाँ से 11 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 11 कॉमन लेंगे तो जो पहले 11 था वहां पे कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए 1 लिखेंगे और आगे आ जाएगा अयोटा। और नीचे हमारे पास आ गया था डिवाइड का 11। अब ये 11 इस 11 से कट गया तो हमारे पास आगे आ जाएगी W की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास आ गया W इज इक्वल 1 माइनस अयोटा। और ये वाली वैल्यू अब हम लोगों ने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करने लगे हैं। यहाँ पे अप्लाई कर इक्वेशन नंबर 3। सी वैसे का वैसे ही आ गया इज इक्वल 3 अयोटा प्लस 4 और W की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस अयोटा। जी आ गया हमारे पास एज इट इज 3 अयोटा प्लस 4 वन आ जाएगा 4 और 4 को अयोटा से किया तो -4 अयोटा। ये आ जाएगा जी 4 अयोटा से 3 अयोटा निकलेगा तो आ जाएगा माइनस अयोटा। और 4 जो रियल वैल्यू थी इसको पहले लिख लेंगे तो ये हमारे पास आ गया एक जी का भी आंसर। दोनों आंसर आ चुके हैं हमारे पास, W का भी और जी का भी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 के ऊपर। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें वैल्यू दी गई है C प्लस W इज इक्वल 3 अयोटा और उसके बाद है 2C प्लस 3W इक्वल हमें दिया गया 2 पे। इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। हम इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं यहाँ से और यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं जी की। जी ऐसे ही रहेगा, W दूसरी तरफ जाके हो जाएगा हमारे पास माइनस तो ये आ जाएगा 3 अयोटा माइनस W। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अभी हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से जो जी की वैल्यू आई है इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। यहाँ आ गई इक्वेशन नंबर 2 ऐसे ही आ गया, जी की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे 3 अयोटा माइनस W और आगे हमारे पास आ गया प्लस 3W इज इक्वल 2 के। 2 3 हमारे पास आ जाएगा 6 अयोटा और 2 को W से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2W। आगे 3W वैसे ही आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। 3W में से -2W हुआ तो बाकी आ जाएगा W और इधर आ जाएगा 2 प्लस 6 अयोटा दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा -6 अयोटा। अब हमारे पास W की वैल्यू आ चुकी है तो इसका अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। यहाँ लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास G इज इक्वल 3 अयोटा माइनस W। 3 अयोटा वैसे ही आ गया, -W की जगह आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 6 अयोटा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 अयोटा माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और माइनस माइनस प्लस 6 अयोटा, यानी साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आ जाएगा Z इक्वल रियल वैल्यू -2 वैसे ही आ जाएगी और 6 और 3 अयोटा दोनों का हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 अयोटा और ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब हमारे पास जी की वैल्यू आ चुकी है तो इसको अब हम लोग पुट करेंगे
पार्ट नंबर 5 ये भी थोड़ा लंबा होने वाला है। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 इसके थोड़े से लंबे हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू क्या दी गई है 2z प्लस ब्रैकेट के अंदर है 3 प्लस एयोटा और यहाँ पे आ गया w इज इक्वल 1 के। जबकि दूसरी इक्वेशन है हमारे पास -z -1 माइनस एयोटा यहाँ पे आ गया हमारे पास w इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 2। इसका हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का और इसका हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ से हम लोग वैल्यूज लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ से देखें अगर आप लोग तो z अकेला है तो यहाँ से हम लोग z की वैल्यू ले लेते हैं। बस ये माइनस है तो ऐसा करते हैं इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं। उस तरफ जाके ये हो जाएगा प्लस का और +2 इस तरफ हम ले जाते हैं तो ये इधर आके हो जाएगा माइनस। तो शुरू करते हैं। ये -2 इधर आगे हो गया -2 आगे वाली वैल्यू -1 माइनस अयोटा w इक्वल आ जाएगा z दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया था तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम लोग ने चूंकि इक्वेशन नंबर 2 से हासिल किया है तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। 2 वैसे का वैसे ही आ गया और z की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो चूंकि यहाँ पहले से भी ब्रैकेट है तो इसको फिर बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं -2 -1 माइनस अयोटा w और ब्रैकेट बंद। उसके बाद आगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस ब्रैकेट के अंदर आ गया 3 प्लस अयोटा w इज इक्वल आ गया 1 के। ये 2 बाहर रहेगा अभी यहाँ आ गया -2 और माइनस को जब हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देखें इधर पहले नंबर पे तो w दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। w को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे w को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो w योटा लेकिन साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा और उसकी वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। ये प्लस वाली वैल्यू थी पहले तो ये हो जाएगी माइनस और जब w से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा w। आगे वाली ये वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और w अयोटा से मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आ जाएगा w अयोटा और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम लोग सिमिलरली w को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3w और अयोटा से करेंगे तो आ जाएगा w अयोटा और इक्वल की दूसरी साइड पे था 1। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 आ जाएगा -4 और 2 को w से मल्टीप्लाई किया तो 2w और यहाँ पे 2w अयोटा। यहाँ पे हमारे पास आ गया 3w प्लस w अयोटा इक्वल आ जाएगा 1 के। अब यहाँ पे एक जैसी वैल्यू कौन कौन सी है ये w वाली दोनों रियल वैल्यू हैं दोनों के साइन डिफरेंट तो माइनस। ये दोनों w अयोटा वाली हैं दोनों प्लस की हैं तो ऐड हो जाएंगे। -4 को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं 1 में जाके प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले रियल वैल्यू 3w में से 2w निकला तो आ गया प्लस का w और ये अयोटा वाली दोनों ऐड होके आ गई +3w अयोटा इक्वल 1 और -4 उधर जाके हो गया प्लस का 4। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है इन दोनों में से w को कॉमन लेते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है तो w कॉमन ले लेते हैं और बाकी वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएंगे बाद में। पहले नंबर पे तो लिया हमने w कॉमन तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 प्लस दूसरी वैल्यू से w बाहर गया तो बाकी आ गया 3 अयोटा इज इक्वल 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास आ गया w इज इक्वल इस तरफ 1 और 4 दोनों ऐड होके हमारे पास आ जाएंगे 5 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 3 अयोटा। चूंकि बटे के नीचे अयोटा वाली वैल्यू आ गई है तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 - 3 अयोटा से और 1 - 3 अयोटा से यानी नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लिया। अब आगे हमें पता है ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास एक ही है 5 तो 1 और 3 अयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा और नीचे तो हमारे पास थर्ड फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से w हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5 1 = 5
और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे आ गया हमारे पास W 5 माइनस 15 आयोटा, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 7 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ आ गया हमारे पास 5 माइनस 15 आयोटा, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ गई -1। 5 माइनस 15 आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 -9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 9। यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 माइनस 15 आयोटा, और 9 और 1 को ऐड किया तो आ गया 10। अब इनको अलग-अलग हम लोग डिवाइड करते हैं। 5 को 10 के साथ डिवाइड किया और -15 आयोटा को 10 के साथ डिवाइड किया। यहाँ कटिंग हो रही है, 5 1 और 5 2 इसी तरह 5 3 15 और 5 2 10। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। W हमारे पास इक्वल आ गया 1/2 के, और दूसरी तरफ -3 आयोटा ओवर 2 के। अब W की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो अब हम लोगों ने इस वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर Z की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। ये Z वाली वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं। तो Z हमारे पास इक्वल आ गया -2 माइनस, और यहाँ आ गया 1 माइनस आयोटा, और W की जगह पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2, और आ गया -3 आयोटा ओवर 2। अभी इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस आयोटा को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस को भी हम बाहर वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे आ गया -2 और -1 1/2 से मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा 1/2, और 1 को -3 आयोटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी वो वैसे ही आ जाएगा 3 आयोटा ओवर 2। 1 के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वही आ जाएगा। अब आयोटा को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा ओवर 2, और जब नेक्स्ट वैल्यू से किया तो +3 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया -2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज, ये आ गया माइनस का 1/2, ये माइनस हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा ओवर 2। अगली वैल्यू भी माइनस हो जाएगी, प्लस का 1/2, सॉरी ये आयोटा था तो यहाँ पे हम लगा देते हैं आयोटा का साइन। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस, और 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई -1, और नीचे हमारे पास आ गया 2। यहाँ पे हमारे पास आ गया -2 -1/2 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा ओवर 2, और ये माइनस हमारे पास हो गया प्लस का 3/2। अब ऐसा करते हैं, रियल वैल्यूज को एक तरफ ले जाके फिर उनका एलसीएम लेते हैं। यानी -2 -1/2 प्लस 3/2, ये तीनों वैल्यूज, और आ गया आयोटा वाली 3 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा ओवर 2। ये तीनों वैल्यू के नीचे 2 के नीचे 2 है, तो वही हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 2। जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4, और ऊपर वाली -1 प्लस 3 आयोटा 3 वैसे ही आ जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग एलसीएम लेंगे तो उधर भी 2 आएगा, क्योंकि दोनों के साथ बटे के नीचे 2 है, तो ऊपर वाली वैल्यू 3 आयोटा प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगी। यहाँ से अगर आप लोग देखें तो -4 -1 आ जाता है हमारे पास -5, और 5 में से 3 निकला तो बाकी क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 2/2 प्लस, इसी तरह अगर दूसरी तरफ हम देखें तो 3 आयोटा 1 आयोटा ऐड होके हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 आयोटा ओवर 2। इनकी कटिंग करते हैं, 2 1
और 2 2 जा, और ये 2 2 से काट के हमारे पास क्या आ गया 1, और आगे हमारे पास आ गया 2 आयोटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है जी जो ऊपर से चलता आ रहा है। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।